अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचमुच में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शरफुद्दीन। आज हमारे साथ शहर की हैदराबाद शहर की जानी मानी हस्ती आली जनाब फ़िरोज़ खान साहब हैं। अभी अभी ये चर्चे में आ रहा है कि फ़िरोज़ खान साहब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। आइए हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेते हैं आली जनाब फ़िरोज़ खान साहब से। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहला सवाल आपसे ये है साहब कि आप अभी अभी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं और आपकी एक फ़ोटो भी वायरल हो रही है ये सोशल मीडिया पे कि आप राहुल गांधी जी के साथ फ़ोटो खींचकर अपने ग्रुप में डाले हैं और कुछ उसमें कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि फ़ोटो एडिट है या ओरिजिनल है। इसके बारे में सबसे पहले खुलासा दे दीजिए। फर्स्ट टाइम जो अभी राहुल गांधी से जो फ़ोटो मैं लिया हूँ, अभी मैं उसको बाहर नहीं लेके आया हूँ और इंशाल्लाह मैं जब कांग्रेस मंडे के दिन ज्वाइन करूँगा तो जब मैं आपको ओरिजिनल फ़ोटो और राहुल गांधी से मेरे क्या बातचीत हुई मैं तमाम चीज़ें प्रेस के सामने रखूँगा। अब जो भी फ़ोटो डाले होंगे किसके तो भी फेसबुक के ऊपर चाहने वाले हैं जो भी है वो फ़ोटो डालते, कौन सी फ़ोटो डाले मैं कुछ अंदाज़ा नहीं है, बट मेरे ऑफिस से और फ़िरोज़ खान के पास से अब तक जो भी ओरिजिनल फ़ोटो है वो अभी उसको हम आगे नहीं बढ़ाए। और एक बात है, जैसा कि आप कांग्रेस पार्टी, अब जैसा कि आम इंसान एक अंदाज़ा लगा सकता है कि फ़िरोज़ खान साहब बहुत ज़माने से कांग्रेस में ज्वाइन होने की आपकी तमन्ना थी, लेकिन वजूहात भी आवाम को मालूम है कि क्या वजह है जो फ़िरोज़ खान साहब कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे थे। आज वो टाइम आ गया है, आप आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन होने वाले हैं या कल होने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ी जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा फ़िरोज़ खान साहब को, हम उसके बारे में थोड़ा सा सवालात करेंगे कि किस तरह से तकलीफ़ात का सामना करते हुए कांग्रेस पार्टी में आप शमूलियत हासिल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि 2009 चुनाव के टाइम पे मैं राजशेखर रेड्डी साहब के पास गया था। तो राजशेखर रेड्डी साहब के पास मैं एक सीनियर मिनिस्टर है जेसी दिवाकर रेड्डी जो मेरे गॉडफादर है, उनको लेके मैं जब राजशेखर रेड्डी साहब के पास गया था तो राजशेखर रेड्डी साहब क्लियर कट बोल दिए कि हमारा एक पॉलिटिकल अलायंस एमआईएम के साथ है तो हम फ़िरोज़ खान को टिकट नहीं दे सकते। वहाँ पे कांग्रेस से कोई डम्मी कैंडिडेट ठहराना पड़ता और आप फ़िरोज़ खान के बारे में बता रहे हैं जो हरकियाती लीडर है, ग्राउंड लेवल लीडर है और एक बेहतरीन काम करने वाला लीडर है, बेहतरीन एक सेकुलर इंसान है, तो ऐसे स्ट्रांग कंटेंडर को हम नहीं दे सकते, एक डम्मी को देना है तो फ़िरोज़ को जाके कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करो। और राजशेखर रेड्डी साहब मेरे सामने आए तो बोले कि तो मेरे बच्चे की उम्र का है, तुम्हारे को बहुत फ्यूचर है, हमारा यहाँ अलायंस है, हम तुम्हारे को डार्क में नहीं रख सकते। दूसरे लीडर्स रहे तो डार्क में रखते थे, मगर मैं ऐसा मुख्यमंत्री हूँ डार्क में नहीं रखता, आप जाइए दूसरी पार्टी से कंटेस्ट करिए, अगर से अल्लाह और आपके पास उतना एफिशिएंसी है तो आप जीत जाएंगे, जाइए आपको मुबारक, आप दूसरी पार्टी जाइए, हमारे पीछे मत फिरिए आप। उसके बाद में मैं प्रजाराज्यम से कंटेस्ट करा। फर्स्ट टाइम 2009 में 5000 वोटों से मुझे शिकस्त हुई। उसके बाद में प्रजाराज्यम कांग्रेस में मर्जर हो गया। जब कांग्रेस में मर्जर हो गया तो मेरे को कांग्रेस स्पोक्स पर्सन के वैसा मेरे को एक पोस्ट दिए। उससे पहले मैं प्रजाराज्यम में ग्रेटर हैदराबाद प्रेसिडेंट के वैसा काम कर चुका हूं एंड कांग्रेस के बैनर के नीचे मैं 5 साल काम करने के बाद 2014 में फिर जब टिकट देने की बात आई तो वहां पर दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी हाईकमांड के सामने ठहर के अगर से आप फ़िरोज़ खान को टिकट देंगे तो मैं मेरा अलायंस तोड़ दूंगा। तो वो सूरत हाल में वो टाइम भी मुझे टिकट नहीं दिया गया एंड उसके बाद में मुझे रास्ता नहीं था। उसके बाद मैं केसीआर के पास गया, केसीआर टिकट देता हूं बोल के वादा करा, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए, कांग्रेस से अलायंस छोड़ दिए, टीआरएस से अलायंस करे। उसके बाद में मैं इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता था, मेरा नामकारी फ़िरोज़ खान इंडिपेंडेंट डाल दिए। तो मुझे रास्ता नहीं था, ऑप्शन नहीं था बोल के मैं टीडीपी विद बीजेपी अलायंस कंटेस्ट करा और मैं टीडीपी से कंटेस्ट करा, साइकिल के ऊपर कंटेस्ट करा, मैं कमल के ऊपर कंटेस्ट नहीं करा। उसके बावजूद फिर मैं कुछ दूसरी बार शिकस्त हुई, बट अल्लाह का एहसान है, शेर के वैसा मैं हारा। 48,000 वोट्स आए, बोलते 50,000 वोट आए मेरे को। एंड उसके बाद में जब सेकेंड हार हो गई, उसके बाद 2014 तेलंगाना फॉर्म हुआ, तेलंगाना टीआरएस पार्टी आई। उसके बाद में मैं अपना सोशल वर्क कंटिन्यू करते था, पर उसके बाद मुझे कारोबार करना था, मैं दुबई चले गया। 2 साल दुबई में रात और दिन कारोबार करके मैं अपना बिजनेस सेट करा। अब उसके बाद फिर वक्त आ गया,
पब्लिक को सर्विस करना है, क्योंकि मेरा मोटो पब्लिक सर्विस है। और मैं बिजनेस के ऊपर इसलिए तवज्जो देता हूँ क्योंकि जो भी पैसा मैं खर्चा करता हूँ वेलफेयर स्कीम्स में, वो मेरी ज़ाती पैसों से मैं खर्चा करता हूँ। मैं ऐसा लीडर हूँ जो अपनी मेहनत का खून को जलाकर पसीना खर्चा करके जो पैसा मैं कमाता हूँ वो मेरी गरीब आवाम में और मेरे चाहने वालों पे मैं खर्चा करता हूँ। मैं उन लीडरों के वैसा नहीं हूँ जो पैरवियाँ करके पैसे कमाते, दलाली करते, बट्टेबाजी करते। तो वो लीग का मैं लीडर नहीं हूँ। मैं कुछ एक नया लीडर हूँ जो काम करके, काम की बुनियाद के ऊपर आवाम का दिल जीतता हूँ, और जो भी पैसा है मेरे पॉकेट से मैं खर्चा करता हूँ। तो दुबई में कारोबार करना ज़रूरी था, क्योंकि नामपल्ली जीतना है तो आपके पास दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, एक दिल और दूसरा पैसा। दिल तो मापेट से आ चुका है फिरोज खान के पास, पैसा था, मोहब्बत थी, चाहने वाले थे, 2009 लड़ लिया, वो टाइम 5 साल से हारा। एक प्रजाराज्यम की वैसी पार्टी जो नामपल्ली के अंदर लोग जानते नहीं, एक नई पार्टी, ये MIM का गढ़, उसके ऊपर फिरोज खान ठहर के पहली टाइम सिर्फ MIM की सल्तनत पे 5,000 वोट से हारता, तो समझिए कि फिरोज खान की चाहत, फिरोज खान का दबदबा या फिरोज खान की मकबूलियत अपने काम की बुनियाद के ऊपर, कोई टाइगरी की बुनियाद के ऊपर नहीं, कि उसको डरा के नहीं, बट्टेबाजी में नहीं। उसके बावजूद फिर सेकंड जब चुनाव हुआ 2014, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी 2,80,000 पॉपुलेशन, जिसके अंदर 1,70,000 मुसलमान, उसके अंदर फिर से मेरे को TDP और BJP, MIM वाले कितना उछाले, मैं BJP के साथ हूं, मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं, मैं गोधरा का इशू, ये तमाम चीज़ें, मैं नरेंद्र मोदी का एजेंट हूं, और मैं क्लियर कट बताया कि मैं साइकिल पे लड़ रहा हूं। मैं BJP का कंडवा नहीं पहना। BJP का पूरा कैडर 2014 में फिरोज खान को सपोर्ट नहीं करा क्योंकि मैं कंडवा नहीं पहना। मैं बोला मेरे को BJP से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं कोई BJP की मीटिंग अटेंड करा, ना मैं कोई लीडरों से बात करा, ना BJP के कार्यकर्ताओं से बात करा। मैं सिर्फ अपने ओन पर्सनल कैडर को लेके, TDP का कैडर नामपल्ली के अंदर नहीं है, आप लोगों को मालूम है, 0 के इक्विवेलेंट है एक 5-7, मगर 0 के इक्विवेलेंट है। BJP का कंडवा नहीं पहना, BJP सपोर्ट नहीं करी। कांग्रेस को मालूम है कि डमी कैंडिडेट है MIM की तरफ से, कांग्रेस का कैडर में को सपोर्ट करना चाहता था, असदुद्दीन ओवैसी नागेंद्र को फोन कर देते, नागेंद्र अपने कैडर को बोलता भाई मेरी इज्जत रखो, फिरोज खान को सपोर्ट ना को करो। तो ना तो मेरे को TDP का सपोर्ट मिला, ना तो BJP में को का सपोर्ट मिला, ना कांग्रेस का सपोर्ट मिला। फिर जाती मेरा कैडर, फिर जो मैं काम करा आवाम को, वो काम जो मैं पानी पिलाया, जो मैं किताब, बुक्स, बैग, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, दवाओं के लिए, जो कुछ भी मैं करता हूं अल्लाह की राह में, मैं कभी चुनाव जीतना बोल के काम नहीं करा, मैं कभी भी अल्लाह की राह में काम करा। अगर से जीतने वाला कैंडिडेट है तो 2009 में सही पार्टी लेके जीत जाता था, 2014 में फिर सही पार्टी लेके जीत जाता था, अब 2019 आ रहा, अब ये सही पार्टी है नहीं है मेरे को नहीं मालूम, मगर चुनाव लड़ना है। फिरोज का वादा है, जब तक मेरी सांस रहेंगी मैं चुनाव लड़ूंगा। और लोग कई मुझे ये बताए कि नामपल्ली कई को फिरोज खान आप जुबली हिल्स जा सकते, राजेंद्र नगर जा सकते, खुदबुल्लापुर जा सकते, नामपल्ली क्यों? तो मैं आवाम को ये समझाया, मेरे चाहने वालों को ये समझाया, जो अपना घर नहीं जीतता वो शहर कहां से जीतता। जिस तरीके से नामपल्ली में जो मेरा घर है, एक छोटा सा का घर है मगर बहुत खूबसूरत घर है, वैसा खूबसूरत नामपल्ली मुझे बनाने का है। और रही बात प्रॉब्लम्स की, नामपल्ली में हर एक प्रॉब्लम है, एजुकेशन से ले लेके, हेल्थ से ले लेके, आप जो भी ड्रेनेज का प्रॉब्लम, पीने के पानी का प्रॉब्लम, करप्शन का प्रॉब्लम, टाइगरी का प्रॉब्लम, राइट, बट्टेबाजों का प्रॉब्लम, दलालों का प्रॉब्लम, हर चीज यहाँ पे है। तो नामपल्ली हैदराबाद का दिल रहे बात भी, उसके अंदर हर प्रॉब्लम है। तो मैं एक चीज आज से 12 साल पहले ठान लिया था कि जब तक ये प्रॉब्लम्स को मैं खत्म नहीं करूंगा मैं नामपल्ली को नहीं छोड़ूंगा। और मैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी, जो भी मेरा अपोजिशन है, मैं उसको एक ही बात बोला, जब तक फिरोज खान की सांस रहेंगी, जब तक फिरोज खान चुनाव लड़ूंगा, सांस नहीं रहेंगी तो मेरे हाथ में नहीं रहेगा। बस वो एक शिद्दत से जो वादा करा था, आप मेरे को जिद्दी बोलो या मेरे को आप दीवाना बोलो या आप मेरे को बोलो कि एक नया इनोवेटिव यंग लीडर है बोलो आप। और मैं एक बचपन से एक सेक्युलर हूं, इस्लाम कभी भी सेक्युलरिज्म का नाम है, एक बात आप याद रखिए, मेरे व्यूअर्स को मैं बताना चाह रहा हूं। उसके लिए हम एक ही मस्जिद, एक ही सफ, वहां पे कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई गुलाम नहीं,
एक ही जगह पे रहते हम, फिर हमको भेदभाव करने का हमारी कुरान परमिशन नहीं दी। इस्लाम खाली इंसानियत की बुनियाद पे आगे बढ़ा। आप रसूलुल्लाह के किस्से सुनिए, पूरे इंसानियत के ऊपर आधार रखते हैं। तो मेरे को यहाँ पे इंसानियत देखने का है। मेरी फाइट यहाँ पे गरीबी से है, मेरी फाइट यहाँ पे जो इनजस्टिस हुआ उसके लिए है, मेरी फाइट ये नामपल्ली को डेवलप करने के लिए है, और मेरी फाइट एक चेंज लाने के लिए है। मैं किससे भी कंपटीशन नहीं करता। मेरे को ना कोई एमआईएम से कंपटीशन है, ना कोई बीजेपी से कंपटीशन है, ना कोई शख्स से मेरे को कंपटीशन है। अगर से कंपटीशन फिरोज खान को है तो खुद से है और किसी से नहीं। और जब तक मैं ये बदलाव नहीं लाऊंगा, आप मेरे हक में दुआ करिए, मैं नामपल्ली नहीं छोड़ूंगा। मैं सबसे पहले मोहम्मद फिरोज खान साहब, अलमारूफ फिरोज भाई फिरोज खान साहब का मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर खैर मकदम करता हूँ। यकीनन पार्टी को फ़ायदा होगा। फिरोज़ खान जो है नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है काफ़ी मकबूलियत रखते हैं। तो मैं फिरोज भाई की जो आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हुई है उसका दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। पहली बात मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें कांग्रेस की पार्टी में वेलकम करे। पहले से उनसे एक दिली रिश्ता है हमारा, एंड उसके बाद में अब एक कांग्रेस पार्टी जो इंशाल्लाह मंडे के दिन हमारी एक फैमिली बनने वाली है, तो उसकी सीनियर लोग है, सो उनकी मुबारकबाद बहुत मायने रखती, क्योंकि वो दिल से मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि फिरोज़ खान जब आते तो तन मन धन से काम करते, ये सिर्फ बकवा नहीं करते, ये हरकत करने में भरोसा रखते। बोलना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। फिरोज़ खान बोलते कम, ज़्यादा काम करते। उसके लिए सामने वाली पार्टी जो भी है, आज से वो उनके नींदा उड़ जाते। तो हमारे बिलाल भाई है, गौस भाई है, हमारे सोहेल भाई है, पूरे लोगों भी कोशिश कर रहे थे कि सामने वाली पार्टी नहीं सोना रात में। अब शैतान फिरोज़ खान आ गया तो सोने का तो नहीं, अब सामने वालों को अब जागने का है। सो फिर से एक टाइम हमारे तीनों भाइयों को तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। सच न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज़ खान साहब। अल्लाह आपको कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।